हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रम व्यवस्था परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और हम पूरी तरह से आज क्या करेंगे, रैंकिंग टेस्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। किसके माध्यम से? तो एक आसान ट्रिक होगा और उस ट्रिक के माध्यम से चाहे कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन देगा रैंकिंग टेस्ट के बारे में, उसको क्या करेंगे, उसको हम एकदम से उड़ा देंगे। अब देखिए कैसे उसको हम करेंगे। तो कह रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से कितना है? 16वां है। कितना स्थान में मोती है? तो 16वां स्थान पर है। कहां से? तो उसका क्रम में दिखा रहा है कि ऊपर से। कहां से है? ऊपर से है। तो कह रहा है कि उसका अंत से क्रम क्या होगा, अंत से क्रम क्या होगा। तो पहले इसके हम समझेंगे स्ट्रेटेजी को, क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोती का क्रम क्या है, किसी का कह रहा है कि 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से, ऐसे मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है, ठीक, एक क्रम बना हुआ है और इसमें कह रहा है कि जो हमारा मोती है तो मोती का कितना स्थान है? ऊपर से है। ऊपर से दिख रहा है कि मोती 16वां स्थान पर है। 16वां स्थान पर कौन है? तो मोती है, यही कह रहा है। अब कह रहा है कि इसमें कुल कितने छात्र हैं? तो टोटल छात्र इसमें कितने हैं? 42 छात्र इसमें हैं। कुल कितने हैं? 42 छात्र हैं। तो कह रहा है कि जो मोती का स्थान है कहां से? अंत से। कहां से होगा? अंत या नीचे से पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। कुल दे दिया है छात्र और कह रहा है कि मोती का स्थान ऊपर से कितना है? 16वां स्थान में मोती है। तो कह रहा है कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा दिया 42 दिया है उसमें से क्या करेंगे, हम इसके क्रम को घटा देंगे। क्या करेंगे? 42 छात्र हैं अर्थात कुल छात्र जितने हैं उसमें से हम क्या करेंगे, जो मोती का क्रम दिया उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और +1 करेंगे। यही क्या इसका है, ट्रिक है। चाहे जैसे भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा हम यही अपनाएंगे। क्या करेंगे? कुल छात्रों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का स्थान +1 क्या है? तो मोती का अंत से स्थान बराबर क्या होगा? तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? कुल छात्रों की संख्या माइनस कुल छात्रों की संख्या माइनस उस व्यक्ति का ऊपर से स्थान। मोती का ऊपर से स्थान +1। ये इसका ट्रिक है, समझ लेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करता है तो क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या या कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उसका क्रम +1। तो कुल कितने छात्र हैं इसमें? छात्र इसमें 42 हैं। कितना माइनस करना है? क्रम क्या है? तो 16वां इसका क्रम है और क्या कर देंगे, +1। इतना समय नहीं लगेगा, थोड़ा इसको समझेंगे तभी क्या होगा, समय लेगा। नहीं तो क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या 42 माइनस मोती का ऊपर से क्रम 16 +1 ही करना है। कराएं कितना आएगा? तो 12 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहां बचा 3, 3 से जाएगा 2, +1 कर दें कितना आ जाएगा? 27वां स्थान क्या होगा? 27वां स्थान किसका होगा? मोती का कहां से होगा? तो नीचे से क्रम होगा ऊपर के लिए। तो मोती का स्थान कहां जाएगा? अगर ऐसे कर दें तो मोती का स्थान क्या होगा? नीचे से ऊपर होगा 27वां स्थान पर। ऊपर से कहां था? तो ऊपर से था मोती का स्थान 16वां था। छात्र कितने थे? 42
पूछा है कि नीचे से क्रम कितना होगा मोती का, तो 27वां स्थान पर मोती आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 183 लड़कों की कक्षा में नयन शीर्ष से 73वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तो 73वें स्थान पर है। कह रहा है कि उसका नीचे से क्रम क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसका हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे। कह रहा है कि क्रम क्या है, तो क्या करेंगे, 183 माइनस 73 और क्या कर देंगे +1। कुल क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल लड़कों की संख्या माइनस उसका क्या है स्थान, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी होगा उसका लिखेंगे माइनस और +1 करेंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा 0 और 8 से 7 कितना आएगा 1 और ये बचा कितना हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति हो गए, 111वां स्थान पर कौन आएगा, कहां से होगा, नीचे से। किसका स्थान है, तो इस नयन का स्थान कहां से है, नीचे से। ऊपर कितना स्थान पर जाएगा नयन, तो 111वां स्थान इसका होगा। चाहे कुछ भी देगा ऐसे ठीक, लेकिन हमारा ट्रिक क्या होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उसका स्थान कहां से, नीचे से या ऊपर से। जो भी देगा सीधे क्या करेंगे हम, इसका अपोजिट निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरे व्यक्तियों की संख्या में से क्या करेंगे, उस व्यक्ति का हम स्थान घटाएंगे और +1 कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे हम उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन करा कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, क्या है, तो राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम की स्थिति क्या होगी। अब कह रहा है कि श्याम की स्थिति इन तीनों में क्या है, श्याम निर्धन है या धनवान है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है। 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों का इसमें क्या दिया, कंडीशन दिखा रहा है कि राम है, श्याम है और मोहन है। तो राम क्या है, श्याम से अधिक धनवान है परंतु कह रहा है कि उतना धनी राम नहीं है जितना मोहन राम से धनी है। तो कह रहा है कि इसमें श्याम की स्थिति क्या होगी, श्याम सबसे अधिक धनी होगा या श्याम सबसे कमजोर होगा, या इसमें से इसका कोई कंडीशन नहीं बनेगा, अर्थात तीनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। समय बहुत कम लगता है लेकिन थोड़ा सा समझेंगे इसकी क्या स्ट्रेटजी है उसके बारे में समझेंगे और उससे क्या करेंगे, आसानी से उसको हम उड़ा देंगे। देखिए क्या है इसमें कर रहा है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कर रहा है कि रमेश से निर्धन है कौन, इसमें कंडीशन किसका पूछ रहा है, तो श्याम का कंडीशन कह रहा है कि श्याम क्या है, रमेश से निर्धन है। बी कह रहा है कि मोहन से धनवान है कौन, श्याम, मोहन से निर्धन है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे हम और वही क्रम में लिखते जाएंगे। किस क्रम में, और वही क्रम में लिखेंगे। और इस प्रकार से क्या करेंगे हम, इन तो चारों ऑप्शन से क्या करेंगे हम आंसर ढूंढ लेंगे, आराम से आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्या है कि राम श्याम से अधिक धनवान है, पहले क्या करेंगे, लिखे राम को। अब जो राम है तो क्या कर रहा है, राम को कर रहा है कि श्याम से अधिक धनवान है कौन, राम। राम किससे धनवान अधिक रखा है, तो श्याम से। ये तो कंडीशन बन रहा है। श्याम क्या है, राम से कम धन रखा हुआ है, या राम को कहें कि श्याम से अधिक धन रखा हुआ है। 2 बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद कह रहा है कि अधिक धनवान है कौन, राम। कह रहा है परंतु इसमें लेकिन कह रहा है कि उतना धन राम के पास नहीं जितना धन क्या है, किसके पास, मोहन के पास है। कह रहा है कि परंतु उतना धन नहीं है राम के पास जितना मोहन के पास है। तो क्या करेंगे, अभी राम से अधिक किसके पास धन है, तो राम के पास से अधिक धन मोहन को बोल रहा है कि राम उतना धनी नहीं है जितना मोहन धनी है। तो इसमें कंडीशन ये बन रहा है कि मोहन के पास धन अभी राम से अधिक है, तो राम कहां आएगा, राम आएगा, सॉरी मोहन कहां आएगा, राम से पहले। अब देखिए ये कंडीशन बन रहा है। तो अभी कह रहा है कि राम के धन से अधिक धन किसके पास है, मोहन के पास है। ये बन रहा है, आर्डर इसका बन रहा है। अभी पुनः एक बार समझते हैं इसको। कह रहा है कि राम क्या है, श्याम से उतना धनी नहीं है जितना राम धन है। क्या है, जितना राम धनी है किससे, तो सॉरी किससे, मोहन। अभी पुनः एक बार समझते हैं। कह रहा है कि राम श्याम से धनी है परंतु उतना धनी नहीं है जितना राम है, सॉरी क्या है, जितना मोहन है।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि श्याम से अधिक धन किसके पास है, राम के पास है। अब राम से अधिक धन किसके पास है, तो मोहन के पास है। तो इसने पूछा है कि इसमें श्याम की स्थिति क्या बनेगी, किसकी स्थिति पूछा है, तो श्याम की स्थिति क्या बनेगी। अब देखिए देखने में लग रहा है कि सबसे अधिक धन किसके पास है, मोहन के पास है। उससे कम धन किसके पास है, राम के पास है। और सबसे धन किसके पास कम है, तो श्याम के पास है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि श्याम क्या है, मोहन से निर्धन है और राम से भी निर्धन है। तो इसमें हम क्या कर निकालेंगे, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हमारा ऑप्शन में। कह रहा है कि रमेश से निर्धन है, तो इसमें हमारा तो रमेश नाम का कोई व्यक्ति है नहीं, तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि मोहन से धनवान है, धनवान तो है नहीं, क्योंकि मोहन क्या है, मोहन सबसे इसमें धनवान है, धनी है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। कह रहा है कि मोहन से निर्धन है कौन, श्याम। श्याम का कंडीशन पूछा है, तो मोहन से क्या है, श्याम निर्धन है अर्थात गरीब है। तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा सही होगा। और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ये तो है इसमें नहीं, किसमें सही क्या होगा, मोहन से निर्धन है कौन, श्याम। तो श्याम की स्थिति क्या हुई, मोहन से निर्धन। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। अर्थात मोहन क्या है, इन तीनों में क्या है, सबसे अधिक धन वाला है। इसके बाद कौन धन वाला है, तो राम है। और सबसे गरीब कौन है, तो श्याम है। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे तो क्या आएगा, वो आराम से इसका क्वेश्चन निकल जाएगा। कह रहा है आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़े लोग के बारे में पूछा है कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम लगाएंगे ऑर्डर के क्रम में। यहां शुरू करते हैं, आनंद शशांक से बड़ा है। कौन क्या बड़ा है, किससे बड़ा है, तो कह रहा है कि आनंद किससे बड़ा है, तो शशांक से बड़ा है। आनंद बड़ा होगा शशांक से। फिर कह रहा है लेकिन रोहन से छोटा है कौन, आनंद। कह रहा है कि आनंद शशांक से बड़ा है परंतु रोहन से छोटा है। तो रोहन कहां दिखाएंगे, रोहन को दिखाएंगे इससे पहले। अब इस क्रम का मतलब यह हो रहा है कि आनंद तो बड़ा है शशांक से, लेकिन सबसे बड़ा इसमें कौन है, रोहन है। अर्थात रोहन से छोटा आनंद हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिखा हो गया। ठीक क्या है, कह रहा है कि आनंद जो है शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। तो रोहन बड़ा हो गया आनंद से, आनंद बड़ा हो गया शशांक से। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि धनश्री क्या है, धनश्री सीमा से छोटी है। किससे छोटी है, धनश्री सीमा से छोटी है। तो यहां हम करते हैं धनश्री किससे छोटी है, सीमा से छोटी है। तो क्या करेंगे, दिखाएंगे यहां पर सीमा। धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है कौन, सीमा। तो राजश्री कहां हो जाएगा, राजश्री हो जाएगी इसके बगल में। ये राजश्री से बड़ी है कौन, तो सीमा। सीमा के बारे में कह रहा है कि जो सीमा है धनश्री से बड़ी है। क्या कर रहा है, धनश्री से बड़ी कौन है, सीमा है, लेकिन राजश्री से भी बड़ी है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा सेकेंड। अब कर रहा है यदि राजश्री शशांक से बड़ी है कौन, राजश्री। शशांक से बड़ी है, ये कंडीशन बनेगा। कर रहा है कि यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा। अब देखिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहां पर रोहन जो है किससे बड़ा है, आनंद से बड़ा है। और यहां पर अगर सीमा बड़ी है किससे, इस राजश्री से बड़ी है और धनश्री से बड़ी है। तो तभी कर रहा है कि राजश्री शशांक से बड़ी है। क्या है, राजश्री शशांक से बड़ी है, लेकिन यहां कह रहा है कि रोहन भी शशांक से बड़ा है। क्या है,
रोहन भी शशांक से बड़ा है और राजश्री भी शशांक से बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? इसमें हमारा डाटा क्या है, देखिए यहां से और यहां से दोनों क्या हैं, दोनों बराबर कैटेगरी के हैं। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इन तीनों में से क्या करेंगे हम, डाटा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। अतः क्या होगा, इसका हमको डाटा कोई नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इस आर्डर क्रम में रखेंगे और जब तीनों से तुलना करेंगे तो देखिए तुलना करने में क्या मिल रहा है हमको। यहाँ में रोहन भी शशांक से बड़ा है और राजश्री भी क्या है, शशांक से बड़ी है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों बड़े दिख रहे हैं। अगर पूछता कि दोनों में कौन किसके बराबर है तो क्या आता, रोहन और राजश्री क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहां कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, तो रोहन भी बड़ा है और राजश्री भी बड़ी है किससे, शशांक से। तो इसमें क्या होगा, दोनों के डाटा में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम, इस आर्डर क्रम में लगाएंगे और ऐसे जब क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, डाटा क्या करेंगे, अनुलब्ध बताएंगे, अर्थात कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ओके, थैंक्स।